टुडे वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी। कैसे हम वाइल्ड लाइफ को अपनी हम बचा सकते हैं, आइए जानते हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन्वॉल्व्स द प्रोटेक्शन। कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ को किस लिए करेंगे, जिससे कि ये सब बच सके, प्रिवेंशन हो सके, प्रिक्यूटेशन एंड जुडिशियल कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ रेयर स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन देयर नेचर हैबिटेट्स। और इन सब की जो प्रजाति है धीरे धीरे कम हो रही है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इन सबको बचाना चाहिए। द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट स्टेप्स आर प्रपोज्ड, और कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स लिए गए हैं साइंटिस्ट के द्वारा ऑल ओवर द वर्ल्ड टू सेव एग्जिस्टिंग वाइल्ड लाइफ, जो ये प्रजाति खत्म हो रही हैं इसलिए। आइए फर्स्ट जानेंगे। प्रॉपर प्लानिंग ऑफ लैंड एंड वाटर यूटिलाइजेशन शुड बी डन टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन देयर नेचर हैबिटेट। यानी प्रॉपर प्लानिंग की जा रही है लैंड की और वाटर की, जिससे कि इन सबको क्या मिल सके, वाइल्ड लाइफ के अंदर सारी सुविधा इनको मिल सके और ये पानी और रहने के लिए ये कहीं और ना जाए। मैन मेड हैबिटेट्स सच एज जू एंड बोटेनिकल गार्डन्स, और इन सबको जू और बोटेनिकल गार्डन्स भी बनाया गया है इन सब के लिए, सेफ एरिया रखने के लिए। सेकंड, ईच कंट्री शुड बी आइडेंटिफाई द हैबिटेट्स एंड एरिया ऑफ वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ द इकोनॉमिकली यूजफुल स्पीसीज एंड इंश्योर द सेफ्टी ऑफ दिस स्पीसीज। और हर कंट्री को क्या करना चाहिए, अपनी स्पीसीज, उनके स्पीसीज जो हैं, चाहे बर्ड्स के हों, एनिमल्स के हों, या फिर वाइल्ड लाइफ के अंदर कुछ किसी भी चीज़ की स्पीसीज हो जो खत्म हो रही है, उन सबको क्या करना चाहिए, उन सबको सेव करना चाहिए। थर्ड, ऑल्टरनेटिव मेजर शुड बी adopted to allow the survival of species being exploited by a country or a community or an industry। और हमारी इंडस्ट्री के द्वारा या हमारी कम्युनिटी या फिर हमारी कंट्री के द्वारा जो भी स्पीसीज़ का यूज़ किया जाता है ना, तो उन सबको क्या करना चाहिए, कम कर देना चाहिए, यानी बंद कर देना चाहिए इन सब का यूज़ करना। स्ट्रिक्ट लॉ हैव बीन फ्रेम्ड एंड इन्फोर्स टू चेक पोचिंग, इलीगल हंटिंग एंड ट्रेड ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स। और एक सख्त कानून लाना चाहिए जिससे कि इलीगल हंटिंग लोग ना करें और एनिमल्स प्रोडक्ट्स को लोग यूज़ ना करें। रीस्टोरेशन ऑफ फॉरेस्ट, फील्ड, ग्रासलैंड्स एंड स्वैम्प शुड बी इंश्योर्ड। और भारी मात्रा में हमें क्या करना चाहिए, फॉरेस्ट, फील्ड और ग्रासलैंड्स क्या करना चाहिए, वहाँ पे लगाना चाहिए, जिससे कि वहाँ के जो जानवर हैं उनको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। Unnecessary disruption of wildlife should be prevented by educating peoples। और जो पढ़े लिखे वर्ग हैं उनको पता होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना है, क्या करना चाहिए, उनको बचाना चाहिए अपने वाइल्ड लाइफ को। स्पेशल अटेंशन शुड बी गिवन टू कंजर्व द स्पीसीज विच फॉल इन द कैटेगरी ऑफ इंडेंजर्ड, वल्नरेबल और रेयर स्पीसीज। और हमें बहुत ही सावधानी देनी चाहिए, किस लिए, इन सब स्पीसीज़ को बचाने के लिए जो कि कैटेगरी में आ चुके हैं, जो खत्म होने कैटेगरी में आ चुके हैं, जैसे इंडेंजर्ड स्पीसीज़, वल्नरेबल और रेयर स्पीसीज़। ये सब एक लिस्ट में आ चुके हैं कि आने वाले समय में ये धीरे धीरे खत्म हो सकते हैं। एफर्ट शुड बी मेड टू प्रिजर्व एज मैनी वेराइटीज़ ऑफ द फूड क्रॉप्स एज पॉसिबल। और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो भी फूड क्रॉप्स हैं उनको बचाना चाहिए, इंक्लूडिंग फॉरेज प्लांट, टिम्बर ट्रीज, लाइव स्टॉक, एक्वाकल्चर एनिमल्स एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। इन सबको क्या करना चाहिए, हम सबको प्रिजर्व करना चाहिए, बचाने की पूरी भरसक प्रयास लगाना चाहिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क शुड बी मेड। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क बनाया गया किस लिए, कीपिंग इन द माइंड फीडिंग, ब्रीडिंग एंड इन्वायरमेंट नीड ऑन द स्पीसीज कंसर्न, जिससे कि इन सब एनिमल्स को, इनकी प्रजाति को बढ़ाया जा सके और इन सब को बचाया जा सके। द प्रोडक्ट ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स शुड बी अलाउड ओनली एट लेवल विच वुड नॉट एंडेंजर द रिलेटिव वाइल्ड लाइफ। और हमें सारे ही, चाहे वाइल्ड प्लांट है या वाइल्ड एनिमल है ना, हमें सबको क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए और हमें उन्हें ख़त्म होने नहीं देना चाहिए। रिस्टोरेशन ऑफ द स्ट्रीम, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड अदर वाटर बॉडीज टू देयर नेचर कंडीशन शुड बी इंश्योर्ड।
और हमें स्ट्रीम, रिवर या पॉन्ड्स उन सबको सही से क्या करना चाहिए, उनकी भी देखभाल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे स्पीसीज और भी रहते हैं जिससे कि वो अपने जीवन को सही से चला सके और वो आने वाले समय में वो ख़त्म ना हो सके। इंक्रीज सपोर्ट फ्रॉम स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज टू फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी कम फॉरवर्ड। और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से कि इन सबको कंजर्वेशन मिले, यानी कंजर्वेशन एरिया मिले और हम इनके लिए हेल्प कर सकें, हम अपने नेचुरल रिसोर्स को बचा सकें, जिससे कि हम आने वाले समय में हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें और जो एनिमल्स हैं या फिर प्लांट्स हैं ये सब आने वाले समय में काफ़ी लंबे समय तक चल सके। रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑन फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्शन ऑफ वाइल्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट शुड बी इन्फोर्स्ड। और हमें यहाँ पे पूरे कानून कायदा लाना चाहिए और कंट्रोल भी करना चाहिए कि फ़िशिंग और हंटिंग बंद कर देना चाहिए और फॉरेस्ट के जो भी प्रोडक्ट हैं उनको यूज़ करना कम कर देना चाहिए, जिससे कि आप अपने वाइल्ड लाइफ को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स लॉट। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ।